एक नदी के किनारे एक चकवा चकवी पक्षी का जोड़ा पानी पी रहा था। पानी पीते पीते चकवा पक्षी अचानक नीचे गिर गया और चकवी बहुत दुखी होकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अभी तक तो इनकी तबीयत ठीक थी, अब क्या हो गया है? सुनो, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा लगता है मेरा अंत समय आ गया है। मैं अब नहीं बच पाऊंगा। तुम मुझे छोड़कर चले जाओ। ऐसा मत कहिए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, प्राण ही लेने हैं तो मेरे ले लीजिए, इन्हें ठीक कर दीजिए। मेरे स्वामी, उठने की कोशिश कीजिए। आपको मैं सुरक्षित जगह पहुंचा देना चाहती हूँ। संध्या होने वाली है, सूर्यास्त होते ही हमें जुदा होकर ही रहना है। उन दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि सूर्य देव पश्चिम में पहुंच गए। हे भगवान, मुझे किस मोड़ पर आपने लाकर खड़ा कर दिया है? अपने जीवन साथी को इस बीमार अवस्था में छोड़कर मैं जाना भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ संध्या होने के कारण हम दोनों जुदा होने के लिए विवश भी हैं। यदि अभी मैं यहाँ से नहीं गई तो श्राप के कारण इनकी जान पर खतरा बन जाएगा। इतना कहकर चकवी पक्षी अपने जीवन साथी को छोड़कर वहां से उड़ गई। वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर विलाप करने लगी। वो रात भर ठीक से सो भी नहीं पाई। प्रातःकाल का इंतजार करने लगी। जैसे ही उसने सूर्य की पहली किरण को देखा, उड़ते हुए नदी के पार उसी स्थान पर पहुंच गई जहां पर उसका पति चकवा पिछले दिन गिरा हुआ था। उस स्थान पर उसे कोई नहीं दिखाई पड़ा। वो आसपास अपने स्वामी चकवा की तलाश करने लगी। उसने सबसे पूछा, लेकिन उसे किसी से भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसे आगे चलकर कुछ पंख गिरे हुए मिले। उसका मन गहरी आशंका से भर गया। वो जोर जोर से विलाप करने लगी। उसे रोता देखकर एक चकवा पक्षी उसके पास चला आया। हे चकवी, मैं दूर से देख रहा था कि तुम किसी की तलाश कर रही थी। इसके बाद तुम विलाप करने लगी। मुझे बताओ, तुम्हें क्या कष्ट है? हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। चकवी ने अपने स्वामी चकवा की बीमारी का हाल सुना दिया और आज उसे न पाकर मन बहुत दुखी है, ये भी बता दिया। उसे कुछ बिखरे हुए पंख भी दिखाए। हे भाई, मुझे नहीं पता कि मेरे स्वामी कहाँ हैं। जहाँ भी हो, भगवान उन्हें सलामत रखे। यदि मुझे जानकारी मिल जाए तो मैं भी उनके पास जाने के लिए तैयार हूँ। हे बहन, तुमने मुझे भाई कहा है। तुम चिंता मत करो। तुम्हारा पति जहाँ कहीं भी होगा, मैं उसे लाकर तुम्हारे सम्मुख खड़ा कर दूंगा। तुम यही इंतजार करना। जुदाई का गम क्या होता है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। भाई, क्या आपकी जीवन संगिनी इस दुनिया में नहीं रही, हमेशा के लिए जुदा हो गई। ऐसी दुनिया में चली गई जहां से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। इतना कहकर चकवा भाई की आंखों में भी आंसू तैरने लगे। वो कुछ देर तक सोचता रहा और फिर हवा में उड़कर बहुत दूर चला गया। चकवी बिना कुछ खाए पिए उसी स्थान पर अपने चकवा का इंतजार करने लगी। शाम समीप आने लगी, लेकिन न ही उसका पति आया और न ही दूसरा चकवा भाई आया। चकवी ने सोचा कि अब उसका पति इस दुनिया में शायद नहीं रहा, इसलिए वो भी अपनी जान देने के लिए नदी के पानी में सर डुबाने लगी। इतने में उसके कानों में उसके पति चकवा की आवाज पड़ गई। ये तुम क्या कर रही हो? देखो, मैं वापस आ गया हूँ। चकवा भाई, आपने मेरे जीवन साथी को वापस लाकर बहुत बड़ा नेक कार्य किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने इन्हें कैसे ढूंढ लिया? बहन, मेरे अंदर कुछ जादुई शक्तियां हैं। उसके बल पर मैं ये जान गया था कि आपके पतिदेव जीवित हैं। उन्हें लाने के लिए मैं भी कटिबद्ध हो गया था। उन्हें एक घातक बीमारी थी, लेकिन वो भी भगवान की कृपा से ठीक हो गई है। इतना कहकर चकवा भाई जमीन पर गिर पड़ा और आखिरी सांसें लेने लगा। चकवा और चकवी उसके पास गए और उसकी स्थिति देखकर बहुत उदास हो गए। चकवा भाई जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए थे। अब मेरे जाने का समय आ गया है। आप दोनों की जोड़ी भगवान बनाए रखे, यही दुआ करता हूँ। इतने में एक तोता उड़ता हुआ आया और वहीं बैठ गया। उसने चकवा भाई को उठाने का प्रयास किया। चकवा भाई, ये क्या, अपने ही प्राण संकट में डाल दिए? इन्होंने अपने प्राण संकट में डाल दिए? मैं समझी नहीं। बहन, इन्होंने आपके पति के प्राण घातक बीमारी को अपने सर पर ले लिया और उनकी रक्षा का मार्ग बना दिया। इनके पास आपके पति को बचाने का यही एक मार्ग था, जिसके कारण इन्हें अब अपने प्राण त्यागने पड़ रहे हैं। अद्भुत त्याग की मूर्ति चकवा भाई के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। अपनी मुंह बोली बहन के सुहाग की रक्षा के लिए उन्होंने अपने ही प्राण दे दिए।